नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको स्फटिक के टॉर्टोइस के विषय में बताऊंगा कि ये किस काम आते हैं। बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं और अक्सर आपने देखा होगा ऑफिसेज में, घरों में इनको रखे हुए। तो ये किस यूज़ के लिए, किस पर्पस के लिए ये टॉर्टोइस होते हैं और स्फटिक में ही हम क्यों इन्हें अपने घर में, कार्यस्थल पे, ऑफिस में, दफ्तर पे, ड्राइंग रूम में सजाते हैं, क्यों इसके बेनिफिट्स क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज ये सब के लिए, इस विषय में बताऊंगा। दोस्तों, स्फटिक अपने आप में एक ऐसा पत्थर है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और अगर हम श्री राम जी की बात करें, लक्ष्मण जी की बात करें, तो वो स्फटिक की शिला पे, स्फटिक की जो पूरी पहाड़ी थी उस पर बैठे थे जब श्री राम जी को क्रोध आया था। और कहीं ना कहीं स्फटिक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि ये मैक्सिमम परेशानियों को सोख लेता है, ख़त्म कर देता है, रोक देता है। जहाँ बात होती है हमारी वर्क की, हमारे ऑफिसेज़ में कितनी परेशानियाँ होती हैं, हमारे वर्क डेस्क पे होती हैं, चाहे हमारा अपना काम है तो होती हैं, चाहे हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो टेंशन्स हो जाती हैं। तो उस सब में हमें काम डाउन करने के लिए, हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए, हमारे चारों तरफ हो रही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स या हीटेड माहौल को रोकने के लिए स्फटिक का सबसे बड़ा रोल होता है। अब हम इसको कछुए के वे में ही क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हमने एक कछुए की शेप में ही इस स्फटिक को लिया है। इसकी जो ये आप कह लो, चाहे इसको आइडल कह लो, चाहे मोनोलिथ कह लो, एक इसकी स्कल्पचर कह लो, इस स्फटिक का कछुए का ही रूप क्यों हमने लिया। सबसे बड़ी बात है, कछुआ विष्णु जी का प्रतीक है। समुद्र मंथन में उन्होंने इसी कछुए का रूप लेके ना जाने कितने अमृत दिए, इस पूरे संसार को एक बिल्कुल ही नया कर दिया अपनी कमाल की वो दिखा के कि क्या कुछ पॉसिबल है स्पिरिचुअली अगर हम बात करें। और कछुआ अपने आप में लॉन्गिविटी की निशानी होता है, सबसे ज़्यादा लंबा जीने वाला प्राणी होता है। तो हम भी अपने जीवन में चाहते हैं कि हम परेशानियों से दूर रहें, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ लंबी चलें, जब तक हमारा जीवन है अच्छे से कटे। तो कहीं ना कहीं एक सिंबलाइजिंग वे में, चाहे हम कह लो एक प्रतीकात्मक रूप चाहे कह लो, हमने कछुए को हमेशा भगवान का रूप माना है, खासकर विष्णु भगवान का, जो कहीं ना कहीं इस पूरी कायनात को चला रहे हैं, मायापति हैं। तो उन्हीं के स्वरूप को, और स्फटिक अपने आप में कोई साधारण पत्थर नहीं है, इससे ज़्यादा यूनिक पत्थर आपको नहीं मिल सकता, जो आपका गुस्सा भी सोख लेता है, जो हर तरीके की नेगेटिविटी को भी रोक देता है, जो हर तरीके से आपको ठंडक भी पहुंचाता है, शांति भी पहुंचाता है और आपके शुक्र ग्रह को भी बेहतर बनाता है। तो इसीलिए लोग ऑफिस में, कार्यस्थल पे, अपने ऑफिस डेस्क पे, नौकरी करने वाले लोग भी अपनी डेस्क पे इसको रखते हैं, जो मालिक हैं, बॉस हैं, वो भी रखते हैं, जिनकी अपनी दुकान है वो भी रखते हैं, जिनकी फैक्ट्री है वो भी रखते हैं, और यहाँ तक कि लोग अपने स्टडी टेबल पे भी पढ़ाई करने वाले बच्चे भी रखते हैं, जो ग्रोथ चाहते हैं, जो बिना हाइपर हुए, बिना परेशान हुए कामली अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। यहाँ तक कि लोग इसको ड्राइंग रूम में रखने लगे हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये कमाल की शक्ति लिए हुए है। इसके अंदर हर तरीके की नेगेटिव वाइब्स को सोखने की ताकत होती है और हर तरीके के लोग आते हैं, उनकी अपनी एनर्जी होती है, उनका अपना ऑरा होता है, वो हमें प्रभावित ना करे, हमें नुकसान ना पहुंचाए, और ये उसको पूरी तरह सोख लेता है। तो जो स्फटिक के ये गणेश जी हैं, ये अपने आप में बहुत ही कमाल के इनके अंदर एबिलिटीज़ हैं। जितना ज़्यादा ओरिजिनल होगा उसमें दुनिया जहान की आपको इस तरीके से लाइंस भी दिखेंगी, वेन्स भी दिखेंगी, क्योंकि ये इसकी असली होने की पहचान है। जो मार्केट में बहुत सारे नकली भी मिल रहे हैं जो सिर्फ कांच के बने हुए हैं, शीशे के बने हुए हैं, तो उनमें ना जाइए। जितना ज़्यादा आप प्लेन सिंपल में जाएंगे तो आपको कांच का कोई भी कछुआ उठा के पकड़ा देगा, स्फटिक का बोल के बेवकूफ़ बना देगा। तो और जितना ज़्यादा इसमें लाइनें होंगी, जितना ज़्यादा ये भरा हुआ होगा, जितना ज़्यादा इसमें वेन्स होंगी, ये हमेशा याद रखना, हर पत्थर की वेन्स होती हैं। जिस तरीके हमारे इंसान में, हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, पत्थरों में भी वेन्स होती हैं, इनमें भी अंदर ब्रांचेस होती हैं, इनके अंदर भी कोशिकाएं होती हैं। हालांकि वो
ठोस स्वरूप में होती हैं, कोई भी जो पत्थर होगा। तो यही उसकी ओरिजिनलिटी की निशानी होती है कि आपको अंदर से बिल्कुल प्लेन क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखेगा, आपको उसके अंदर वेन्स भी दिखेंगी, आपको उसके अंदर एब्रीहेंशंस भी दिखेंगी, आपको उसके अंदर दाने भी दिखेंगे डिफरेंट जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये इसकी ओरिजिनलिटी की निशानी है। तो और जितना ज़्यादा आप बड़ा लेंगे उतना ही ज़्यादा ये बेहतर है। मैं इतने सालों से स्फटिक के ये आपके कछुआ जो है टॉर्टोइज है ये बेच रहा हूँ और लोगों को दे रहा हूँ, अभिमंत्रित कर रहा हूँ, शक्ति डाल के दे रहा हूँ और लोगों को कमाल के फ़ायदे हो रहे हैं, चाहे वो प्रेत रोगी हों, चाहे वो नॉर्मल लोग हों। मैक्सिमम तौर पे एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर मैंने हमेशा लोगों को रिकमेंड किया इसको लेना, इसको यूज़ में लेना। पता नहीं हज़ारों ऑफिसेज़ में मैं इसको लगा चुका हूँ, हज़ारों लोगों के ड्राइंग रूम्स में इसको स्थापित करा चुका हूँ और लोगों ने इसके बेनिफिट्स, नोटेबल बेनिफिट्स डे 1 से देखे हैं। अगेन ओरिजिनल होगा स्फटिक का कछुआ तो ही बेनिफिट देगा, उसके अलावा अभिमंत्रित होगा तो ही बेनिफिट देगा। कोई भी दुकानदार होता है, उसकी दुकान पे हज़ारों ज्वेलर होगा, हज़ारों पत्थर होंगे, पर उन सब का उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा होता क्योंकि उनमें से कोई भी पत्थर अभिमंत्रित नहीं होता। यहाँ तक कि सोना चांदी भी आपको फ़ायदा देते हैं, पर अगर अभिमंत्रित नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो सबसे मेन चीज़ है, आप कहीं से भी ऑनलाइन लेते हो, वैसे ख़रीदते हो, अगर वो ओरिजिनल ना निकला या अभिमंत्रित ना निकला तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभिमंत्रित शक्तियों द्वारा होता है और बाकायदा विधिवत होता है और उसके बाद ही पावर्स उसमें आती हैं। अदरवाइज़ एक पत्थर ही रहेगा, वो भगवान नहीं कहलाएगा। भगवान तभी कहलाएगा जब उसमें शक्ति होगी, जब उसकी पूजा होगी, जब वो अभिमंत्रित होगा। इसको भी हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, श्री विष्णु जी का स्वरूप मानते हैं। और खाली मैं हिंदू लोगों की बात ही नहीं कर रहा, अगर आप एक वास्तु के एस्पेक्ट से देखें, अगर आप एक फेंग शुई के एस्पेक्ट से देखें तो इसको कोई भी रख सकता है अपने घर में, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, कोई भी इसको रख सकता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तरक्की देखने से मतलब है, अपने लिए फ़ायदे देखने से मतलब है। और ये जिस भी रूम में होगा वहाँ की नेगेटिव एनर्जी सोखना शुरू कर देगा। आइडली व्हाट वी से इज़ कि आप इसको नॉर्थ में रखिए, नॉर्थ डायरेक्शन की इसकी फेसिंग रखिए, जो इसका मुंह है उसकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। चाहे आपके रूम में आप कंपास से देख लीजिए, जो नॉर्थ की वॉल पड़ रही है उस तरफ फेसिंग कर लीजिए, चाहे अपने ड्राइंग रूम में रख लीजिए, जहाँ भी इस नॉर्थ का कोई रूम पर्टिकुलर बन रहा है वहाँ रख लीजिए, या किसी भी रूम में जहाँ नॉर्थ डायरेक्शन की फेसिंग हो वहाँ रख दीजिए। कमाल के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और ड्राइंग रूम में जहाँ हर कोई लोग आते हैं, ऑफिस में, वेटिंग लॉन्ज में, आपका कोई भी स्टडी एरिया है, वहाँ पे आपका कोई अपना कैबिन है जहाँ बैठ के काम करते हो, ज़रूर रखिए। हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी को सोखेगा, आपको बेनिफिट्स देगा, आपको तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। हर तरीके से आपको ये कह लो कि एक ऐसा ट्रेजर है, एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो रखा आपको फ़ायदा देता जाएगा। आपके अंदर का एग्रेसिवनेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, हर चीज़ को ये शांत कर देगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि इसको पानी में रखें या वैसे रखें। आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली भी रख सकते हैं और चाहें तो आप किसी भी बाउल में थोड़ा सा पानी भर के उसमें भी रख सकते हैं। अब चाहे बाउल आप चांदी का ले लो, चाहे आप पीतल का ले लो, चाहे अष्ट धातु का ले लो, चाहे आप इसको सिंपली भी रख दोगे ना, एक प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के, तो भी ये बेनिफिट देने लगेगा। और अगर पानी भी नहीं डालो, आप सिंपली वैसे भी रख दो एज आर्टिफैक्ट, तो भी बेनिफिट देने लगेगा। ये अभिमंत्रित ही इस तरीके से करके दिया जाएगा आपको मेरे द्वारा कि आपको अपने घर में उस पर्टिकुलर रूम में जहाँ भी आप बेनिफिट चाहते हैं, जहाँ भी आपका लोगों का आवाजाही ज़्यादा है, वहाँ रखते ही आपको बेनिफिट मिलेगा। होता है ना कि जब हमारे ड्राइंग रूम में या आप हमारे ऑफिस में या हमारे ऑफिस के कैबिन में बहुत सारे लोग होकर जाते हैं तो हमें अजीब सी लो फील होता है। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी हैवी सी एनर्जी है, घुमस हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि उन सब लोगों की एनर्जीज होती हैं तो वो इफेक्ट करती हैं। तो ये उस सबको सोख लेगा तो हमें बहुत काम फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत एनर्जेटिक फील होगा, बहुत शांति फील होगी। हमें लगेगा ही नहीं कि हम दूसरे की एनर्जीज़ हमें किसी भी तौर पे प्रभावित कर रही हैं। अगेन वज़न का बहुत बड़ा महत्व है। छोटे मत लीजिए, ऑनलाइन 10-20 ग्राम के आपको मिल जाएंगे लोगों द्वारा, वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देने वाले, वो बिल्कुल
बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं देने वाले। वज़न जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेनिफिट है। ये जो आप देख रहे हैं 320 ग्राम वज़न का है, ये 180 ग्राम का है। कम से कम आइडियली मैं यही कहूँगा कि 100-150 ग्राम से ऊपर के ही वज़न के हों, 100 ग्राम से ऊपर के हों तो ज़्यादा बेटर है। जितना बड़ा इस रॉक का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा इसमें क्षमता होगी नेगेटिव एनर्जी को सोखने की, ऑरा को क्लीन करने की, रूम के ऑरा को क्लीन करने की, लोगों की बुरी वाइब्स को सोखने की। तो बड़े से बड़ा लीजिए। इससे बड़े भी पीसेस मैंने बहुत लोगों को दिए हैं। लोगों ने मुझसे 500 ग्राम के 1-1 किलो तक के लिए हैं, और हालांकि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है, बट अगेन वो हर एक के बजट पे है जो कि किस हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। ये 180 ग्राम का है, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। 320 ग्राम का है। मैंने 2 वज़न आपको 2 इसीलिए दिखाए हैं ताकि आप आइडियली डिसाइड कर सकें। इससे बड़ा भी ले सकते हैं, या अगर आप इन साइज़ों का भी लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने हमेशा से इस चीज़ को देखा है कि ऐसे आर्टिफैक्ट्स रखना जो पड़े पड़े आपको बेनिफिट भी दे रहे हैं और आपके लिए काम भी कर रहे हैं, बहुत बेनिफिट देते हैं। यहाँ तक कि एक आपको राज की बात बताता हूँ। कोई आपकी इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, कोई रुकी हुई फ़ाइल है, आप मेरा ये अभिमंत्रित स्फटिक का कछुआ लीजिए और उसको उस फाइल पे रख दीजिए एज अ पेपर वेट। आपको उस फाइल के विषय में ही रात भर रख दीजिए। फाइल खोल के जो कोई इंपॉर्टेंट पेज हो आपका, कोई इंपॉर्टेंट आपकी डिक्लेरेशन हो, कोई इंपॉर्टेंट आपको जवाब आना हो, कोई आपका कॉल लेटर है, कोई आपकी ऐसा पेज है जिसके कोई इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ लिखी है, उस पर रख दीजिए रात भर पेपर वेट की तरह। इसको आप देखोगे 1-2 दिन में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी उस काम से रिलेटेड। ये एक सीक्रेट है जो मैं बहुत लोगों को कंसल्टेशन में बताता हूँ, जो मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो आप मेरा ये अभिमंत्रित कछुआ रखोगे अपने उस इम्पॉर्टेंट फाइल पे, चाहे प्रॉपर्टी का है चाहे किसी भी चीज़ का, कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट उसका देखने को मिलेगा। तो आप मंगा सकते हैं ये स्फटिक के कछुआ, स्फटिक का टॉर्टोइस। आप और अभिमंत्रित आएगा, जेन्युइन आएगा। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है जेन्युइन, क्योंकि आज के ज़माने में चीज़ ओरिजिनल मिल जाए पैसे देके, ये भी बहुत बड़ा पंगा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको चीज़ ओरिजिनल मिल गई, क्योंकि जो ज़माना पूरा नकली की तरफ जा रहा है उसमें बहुत कम लोग बचे हैं जो असली जेन्युइन चीज़ों के पीछे ही वो हैं कि भाई हमने तो भगवान को जान देनी है, तो हम तो किसी के साथ भी गलत करने से डरते हैं और मन में यही कामना रखते हैं कि जब सामने वाला पैसे खर्च कर रहा है, सामने वाला रेमेडी चाहता है, परेशान है, तो एटलीस्ट उसको फ़ायदा हो, एटलीस्ट वो दुआ दे, बद्दुआ ना दे। तो दुआ ही कमाना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए आपके लिए नए चीज़ें मैं लाता रहता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। हालांकि ये मैं कई सालों से इसको लोगों को दे रहा हूँ, पर आज वीडियो इसीलिए बनाई ताकि जो प्रेत रोगी हैं उन्हें भी बेनिफिट हो, जो प्रेत रोगी नहीं हैं उन्हें भी बेनिफिट हो। तो आप चाहे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, खुद का धंधा है, खुद की फैक्ट्री है, खुद की दुकान है, उसको ज़रूर अपने यहाँ रखिए। आपके ड्राइंग रूम में रखिए। घर पे रहती हैं लेडीज़ हैं, अपने ड्राइंग रूम में रखिए, लिविंग रूम में रखिए। घर में कलेश रहता है, झगड़ा रहता है, तो शांति क्रिएट करेगा। कभी भी गुस्सा आए, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो, थोड़ी देर इसको अपने दोनों हाथों में रख के बैठ जाइए, थोड़ी देर इसको यूँ स्पर्श करके भी बैठ जाएंगे और मन में थोड़ा भगवान का नाम ले लेंगे, और तो ही आपको बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो ही आपको एकदम से शांति का एहसास हो जाएगा। और वो भी इसलिए होगा क्योंकि ये अभिमंत्रित किया हुआ है मेरे द्वारा इस तरीके से कि आपको इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिले। तो आप मंगा सकते हैं स्फटिक के टॉर्टोइस। आपको स्फटिक का कछुआ मंगाने के लिए सिंपली व्हाट्सएप करना होगा एट मोबाइल नंबर 8130331007 पे। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।